ये जब जुम्मा करके आते हैं ना तो ये पत्थर लेके आते हैं और नाम टारगेट करते हैं, इसका नाम क्या है, कृष्णा है, मारो। ये इनकी मानसिकता ही इतनी गंदी है ना कि इनको और हमको बराबरी नहीं किया जा सकता। ये 9 साल की बच्ची को अपनी बीवी मानते हैं और हमारे धर्म में 9 साल की बच्ची को देवी के समान, इनफैक्ट हम सबको औरत ही वहाँ देवी के समान है। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ अन्नपूर्णा का रूप मानी जाती हैं और उनके धर्म में औरत खेती की मशीन मानी जाती है। तो बेहतर यही होगा, अब संभल जाओ और समझो, ये जो खुलेआम बयान दे रहे हैं कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, अब हम कहते हैं अगर हम महाभारत पे उतरे, इतिहास भी गवाह है, कोई नहीं बचा था। बरेली के एक तौकीर रजा का बयान आता है, वो कहते हैं कि भाजपा नुपुर शर्मा की हत्या कराना चाहती है 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए। देखिए, तौकीर रजा की बात को इतने अहम तरीके से मत लीजिए, क्योंकि उनका क्या है ना, उनको खुद नहीं पता, वो बस कहते जाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ कहते रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि उनको कहना क्या है। कभी वो नुपुर शर्मा के बारे में कहेंगे, कभी तो उन्होंने ये भी बयान दिया था एक टाइम कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जानबूझ के आरएसएस वालों ने करवाया था, ठीक है। तो उनकी बातों को इतना अहमियत मत दिया करिए, इनका काम है लांछन लगाना। अगर इनके बाद इन्होंने क्या बयान दिया है, ओवैसी ने क्या बोला, मैं तो मीडिया वाले से गुजारिश करूंगी कि इन लोगों को भाव देना छोड़ दीजिए, इनको अपनी औकात खुद समझ आ जाएगी। ये टुच्ची नेता, 2 कौड़ी के कुछ नेता जो अपने आप को इस्लामी धर्मगुरु कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं, उसके बाद इतने बेतुका बयान देते हैं हमारे शिवलिंग पे। वो एक इस्लामी धर्म के नेता हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हर एक धर्म का इज्जत करना चाहिए? नहीं, उनका धर्म उन्हें ये नहीं सिखाता। सिर्फ हमारा धर्म सिखाता है कि दुनिया में हर एक इंसान का सम्मान करो, हर एक धर्म का सम्मान करो। उनका धर्म सिखाता है काफिरों को मारो। और कौन है ये काफिर? हम और आप। अगर मौका मिलता है नाम देखो, अगर इनका नाम रहीम नहीं नाम है तो राम है तो मार दो फिर इनको। इनके बयान को नज़रअंदाज किया जाए। और ये जो बीजेपी पे लगा रहे हैं, कभी आरएसएस पे लगाते हैं, अभी देखिएगा ना, अभी बहुत कुछ ये करेंगे। और इनके जैसे जितने नेता अभी भारत में मौजूद है ना, ऐसे न जाने कितने बयान देंगे। आप इन सब बयानों पर ध्यान मत दें, ये कुछ नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं, बीजेपी को जब जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, इस बात के लिए तो हम हिंदू भी स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम सब में एक जागरूकता आ गई है। 70 साल से जो हम दबे हुए थे, अब हम खुल के सामने आ रहे हैं। मीडिया वाले के लिए भी मैं कह रही हूँ, वो खुल के हमसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या 2014 से पहले ऐसा था? नहीं, मरवा दिए जाते अगर ऐसा होता भी तो। लेकिन आज हम लोग आपस में खुल के बात करें तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है, और उसी को टारगेट किया जा रहा है और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद लगातार पत्थरबाजी, हर स्टेटों में पत्थरबाजी हो रही है, क्या चाहते हैं ये लोग, क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, हमारे धर्म में क्या है ना कि जब हम लोग मंदिर जाते हैं ना, पूजा करके निकलते हैं ना, तो जितने भी बाहर में लोग रहते हैं उन्हें प्रसाद देते हैं। और ये जब इनका धर्म को हम पूजा का नाम नहीं देंगे, वरना हमारा बेइज्जती होगा। ये जब जुम्मा करके आते हैं ना तो ये पत्थर लेके आते हैं और नाम टारगेट करते हैं, इसका नाम क्या है, कृष्णा है, मारो। ये इनकी मानसिकता ही इतनी गंदी है ना कि इनको और हमको बराबरी नहीं किया जा सकता। ये 9 साल की बच्ची को अपनी बीवी मानते हैं और हमारे धर्म में 9 साल की बच्ची को देवी के समान, इनफैक्ट हम सबको औरत ही वहाँ देवी के समान है। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ अन्नपूर्णा का रूप मानी जाती हैं और उनके धर्म में औरत खेती की मशीन मानी जाती है। तो आप वैसे लोगों से आप क्या उम्मीद करिएगा? अच्छाई का? नहीं, ऐसा आप उम्मीद नहीं कर सकते। मैं बार बार यही कहूँगी कि इनके सभी बयानों को नकारा जाए, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलेंगी कि ये बार बार हमारी शिवलिंगों पे जो इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ हो रही है ना, इसको अच्छे से समझा जाए, इसको अच्छे से, अब वो संवैधानिक तरीके से समझे या जिस तरीके से समझे, समझा दिया जाए। क्योंकि हमारा धर्म कोई मजाक नहीं है। सनातनी अपने धर्म के लिए मर सकते हैं और मार भी सकते हैं। अगर हम शास्त्र पढ़ना जानते हैं तो हम शस्त्र चलाना भी जानते हैं। ज़रूरत ना पड़े, शास्त्र से समझा रहे हैं, ये लोग समझ जाए तो बेहतर है, वरना शस्त्र उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओवैसी का बयान आता है, ओवैसी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो क्या चीफ जस्टिस बन चुका है और हर अपनी मन मर्जी, जिस मर्जी का घर पे बिल्डोजर चला दे। अच्छा, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले तो उनको बोलने का तमीज़ नहीं है। ओवैसी को, उनको अब इज्जत वाकई में देने का मन नहीं करता। भले वो सांसद है, लेकिन वो इज्जत के काबिल नहीं है। और हमारे माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ के बारे में जो उन्होंने अभी टिप्पणी करी है कि वो किसी के घर पे, तो भाई साहब, अगर उनको किसी के घर पे बुलडोज़र चलाना रहता तो सबसे पहले आपके घर पे बुलडोज़र चलती, क्योंकि इस देश का सबसे मेन कीड़ा तो आप ही हैं, आपके भाई हैं और आप जैसे लोग हैं।
स्टार्ट वहीं से करते। वो किसी पे भी नहीं चलवा रहे, वो सिर्फ उन लोगों पे चला रहे हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा लग रहा है कि अब दूसरा पत्थरबाजी ये करने वाला है, तो आप उसके घर पे अभी बुलडोजर चलवा दो। भाई जब हिंदुओं को टारगेट किया गया, उन्हें मारा गया, पत्थरबाजी हुई, बमबारी हुई, ये सब कुछ हो गए, तब उनके दिमाग में नहीं आया क्यों मार रहे हो हिंदुओं को, क्यों कर रहे हो ऐसा, वो हमारा भाई है, तब नहीं हुआ। लेकिन आज जब आपके घर पे बुलडोजर चल रहा है, जब इसकी प्रति कार्यवाही हो रही है, तब आपको बुरा लग रहा है। तो भाई जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे ना। अखिलेश यादव का बयान आता है, वो कहते हैं कि जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, योगी सरकार उनके घर पर बुलडोजर चलवा रही है, और जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम किया उसको सुरक्षा के घेरे में रखते हैं। ये चीज़ इन्होंने जो दूसरी बात कही है ना कि जिसने पूरे भारत का नाम बदनाम किया उसे सुरक्षित, तो इस दिशा में ना अखिलेश यादव और उनके पिताजी तो सबसे पहले आएंगे, क्योंकि इनके वजह से हमारे भारत का जो नाम खराब हुआ है ना, आज भी इतिहास याद है। याद होगा वो कार सेवक वाला घटना, याद है वो किस तरह गोली मार दिया गया था, वो सब याद है। ये चीज़ भूला नहीं जा सकता है। उनकी वजह से आज पूरा भारत का नाम खराब है। ये जो कह रहे हैं ना कि जिनके घर पे जो शांतिपूर्वक शांति इनके धर्म में नामो निशान नहीं है। शांति, अगर शांति का पाठ कोई पढ़ाता है वो है हमारा सनातनी धर्म, जो शांति कब करना है और अशांति तरीके से कब काम करना है हमें पता है। लेकिन आप हमेशा अशांति भी नहीं, आप आक्रामक तरीके से किस तरह से हिंदू को टारगेट करके ये सब कार्य कर रहे हैं ना, इसका गवाह पूरा विश्व है। हाँ, ये चीज़ है कि इस्लामिक कंट्रियाँ कहीं ना कहीं एक हो ही जाती हैं, इस बात को गवाया नहीं जा सकता। लेकिन अभी नुपुर शर्मा का भी जो टॉपिक चल रहा है उसने भी कोई गलत नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ वही कहा है जो आपके कुरान में लिखा है, और उसी कुरान में ये भी लिखा है कि काफिरों को मारो, और ये काफिर कौन है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो बुलडोजर उनके घर में ही चल रहा है जिन्होंने इस तरह की घटना की और जिन्होंने दंगा करवाने की कोशिश करी और ये सोची समझी साजिश बनाई थी इन्होंने। और मैं तो यही कहूँगी कि जिनके मन में ऐसा हो कि अगला बार फिर कहीं और दंगा करवाना, मैं तो बोलूँगी उनके घर में पहले से बुलडोजर चलवा दो ताकि दूसरा हमला का मौका ना मिले। लेकिन अब तौकीर रजा की बात करें, वो कह रहे हैं कि हम 17 तारीख को रोडों पर उतरेंगे, हम लाठी डंडा सब कुछ खाने को तैयार हैं, लेकिन पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। तो उसी तरह हमें अपने शिव और राम पर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। ये हमारा देश है, अब हम खुल के कह रहे हैं, ये जो इनका जो बयान है ना, इसकी वजह से ये हमारा देश है, सनातनियों का देश है। नहीं रह सकते हैं ना जिनकी वजह से ये देश कट रहा है, जिनकी वजह से ये आए दिन ये देश जल रहा है। हैदराबाद में बैठे बैठे इस देश को जलाने पर लगे हैं और कहते हैं बाबर से हमारा कोई लेना देना नहीं हो। बाबरी मस्जिद को अपना कहते हैं, ज्ञान वापी मस्जिद को अपना कहते हैं। इस देश में बना हर मस्जिद आपका है, और ये मस्जिद किसने बनाया? उसी मुगल ने। और आप ये ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम 17 तारीख को निकलेंगे। निकलिए, देखिए अभी भी प्यार से समझाया जा रहा है। इस देश की स्त्री, हिंदू की बात कर रही हूँ मैं, सनातनियों की बात कर रही, सनातनी पुरुष सनातनी स्त्री अभी भी तांडव के रूप में नहीं आए हैं। और जिस दिन ये तांडव के रूप में आ गए और जिस दिन ये महाभारत छिड़ा ना, उस दिन ये शास्त्र खोलने का मौका नहीं मिलेगा। उस दिन एक ही चीज़ चलेगा, उसको कहते हैं शस्त्र। और ब्रह्मास्त्र कहाँ से चलेगा ना, वो आप भी नहीं समझ सकते। बेहतर है, अभी भी समय है, संभल जाए। जिस दिन हम स्त्री अपने हाथ में शस्त्र उठा लेना, उस दिन आपका बचना भी नामुमकिन होगा। ये तो इस वक्त भी बयान दिया था ना इन्होंने कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर कोई नहीं बचेगा। आपको मैं याद दिला दूं, भागलपुर बिहार का एक जिला है, वहाँ पे 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी। इतिहास गवाह है, वहाँ की जो गंगा नदी है ना, उसमें तैरती हुई लाशें मिली थी, और भगवान कसम वो एक भी लाश हिंदू की नहीं थी, वो सब मुसलमान की थी। सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी। दोबारा इतिहास को दोहराने की कोशिश ना हो तो बेहतर होगा। ये जो आप धमकियां दे रहे हैं ना कि कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, ये कोई नहीं कौन है ना जनाब, ये हम अच्छे से समझ रहे हैं। आप ये चीज़ समझ जाइए, अगर हम अपने पे उतर गए ना, देखिए सबसे पहले तो मैं जो चूड़ियाँ पहने हिंदू हम लोगों के बीच मौजूद है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर मेरा मानना रहेगा कि आप अपने आप को पहचानो। जो हिंदू चूड़ी पहन के बैठे, जो हमारे जयचंद मौजूद है, उन्हें संभलने का मौका दिया जा रहा है। मेरी बातों से अगर आक्रोश आए हिंदुओं में तो प्लीज़ संभलो, समझ जाओ। ये जो बार बार आप रामनवमी की बात करते हो ना, तलवार लेके निकलते हो ना चिल्लाते हुए, हो सकता है आपको इसका उपयोग भी करना पड़ जाए। तो बेहतर यही होगा, अब संभल जाओ और समझो। ये जो खुलेआम बयान दे रहे हैं कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, अब हम कहते हैं अगर हम महाभारत पे उतरे, इतिहास भी गवाह है, कोई नहीं बचा था।